बादशाह और हीरा के नाम से कुर्बानी के दो तगड़े बैल पालने वाले ये हैं लाहौर के डॉक्टर और वकील दो भाई। हजारों किलो वजनी तगड़े बैल पालने में इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और कैसे नाज नखरों से पाले। देसी घी और मक्खन के तो ये शदाई हैं, इनकी जो कमज़ोरी है वो मक्खन है। आप डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और फिर आपने कुर्बानी के जानवर कहाँ से कब खरीदे? अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब है। स्पेशलाइजेशन मेरी ये है कि मैं डेंटल सर्जन हूँ और अभी आगे FCPS की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और बाकी बात, ये जानवर ये मेरे पास हीरा है और वो बादशाह है। तो इसकी बड़ी मज़े की कहानी मोहसिन आपको बताएगा। ये हमने 1 साल पहले परचेज़ किए थे और डस्का में फार्म्स हैं, वहाँ पे हम लोगों ने उनको छोड़ दिया था। वहाँ पे दो लोगों ने अलग-अलग उसको पाला। हम इनको देखते थे वक्तन फ़वक्तन, और ज़्यादा क्योंकि मेरे पास मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी तो सारा कुछ मेरे छोटे भाई मोहसिन शेख ने ये सारा कुछ किया। ठीक है, मोहसिन साहब बताइए कि जब आपने ये दोनों जानवर खरीदे तो इनकी उम्रें कितनी थी, कितने के खरीदे, कैसे खरीदे, स्पेशल खरीदने गए थे या गुजर रहे थे या किस तरह से लिए? जी, जब ये लिए थे तब ये खीरे थे, 1.5 साल के थे। अब तो ये एक धुंधा हो गया हुआ है और चोगा हो गया हुआ है एक। तो इनको हमने मुख्तलिफ़ जगह से ख़रीदा, जाके ढूंढ के घरों से ख़रीदा। और हम जिनके पास में ये थे, जिनके फार्म पे हमने पलवाए हैं, मस्कीन भाई और मुदस्सिर भाई, वो उनके फार्म पे हम लोगों ने पलवाए क्योंकि वो बहुत अच्छी पलाई करते हैं और वो बड़ी मेहनत करते हैं। फिर उसके अलावा हम अपनी जाके थोड़ी सी मेहनत उसमें डाल के देखते रहते थे और ख्याल करते थे। इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। मस्कीन भाई और मुदस्सिर भाई जिनके फार्म्स पे मोहसिन ने इनको टेक केयर करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मोहसिन जो है हर सैटरडे नाइट को लाहौर से स्पेशली डस्का जाके सुबह अगले दिन 4 बजे शाम तक ये इनके पास रहना। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 हफ्तों की बात नहीं है, पूरा 1 साल इसकी यही सैटरडे और संडे की रूटीन थी। और इनको इसने बहुत प्यार से पाला है, बहुत नखरों से, बहुत प्यार से। इतना मैं कहता हूँ कि अगर इसकी अपनी बेगम होती तो इतना ख्याल ना करता जितना ये जानवरों का इतना प्यार से ख्याल करता है। और जेलसी फैक्टर जब माशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी बेगम आएगी तो जेलसी फैक्टर उन दोनों में ये ज़रूर रहेगा। मोहसिन साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके बारे में सुन ली हैं, बताइए इनको आपने किस तरह पाला है, ऐसा कौन सा नाज किया आपने इनके साथ, और इनको जो आपने ये पहनाया हुआ है, बेल्ट है और मुंह पर जो इनके पहनाया हुआ है? जी, इनके बहुत से नाज और नखरे होते हैं। सर्दियों में अलग डाइट होती है, गर्मियों में अलग डाइट होती है। इनकी डाइट का ख्याल करना, इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, जिसमें इनको देसी घी और मक्खन के तो ये शदाई हैं। ठीक है, मक्खन के बगैर ये खाना पसंद नहीं करते। तो वो ये ब्राह्मण ब्रीड में है, वो गुलाबी ब्रीड में है। इनकी ब्रीड्स में भी थोड़ा डिफरेंट है, तो इनके उसी हिसाब से थोड़े नखरे भी डिफरेंट हैं। और ये जो बेल्ट की आप बात करें, ये स्पेशल मैंने कराची से ऑर्डर करके बनवाई हैं। ठीक है, इनके नाम आपने, इसका नाम रखा हुआ है बादशाह, इसका नाम हीरा, इसकी क्या वजह है? ये आपने खुद रखे हैं या शुरू से इनके नाम? नहीं, ये मैंने खुद रखे हैं, जो उनके आउटलुक को और सूट कर रहे थे उस हिसाब से हमने इनके नाम रखे हैं। ठीक है, इनकी जो परवरिश है वो किस तरह से की जाती है? आपने जो खाने बताए हैं वो कौन खिलाता है इनको, और कितना ये खाना रोज़ का खा जाता है? सुबह इनको 3-3 किलो वंडा ये एक खाते हैं, उसमें पानी ऐड करके इनको दिया जाता है। उसके अलावा 1 मन ये 1 मन पट्ठे जो हैं, जिसको कुतरा कहते हैं, वो शाम के वक्त खाते हैं। उसके अलावा दिन में इनको सरसों का तेल भी दिया जाता है, दही दी जाती है, दूध दिया जाता है। उसके अलावा कच्ची लस्सी दी जाती है। उसके अलावा मक्खन दिया जाता है। जो इनकी जो कमज़ोरी है वो मक्खन है। ठीक है, और इन पे ये जो शाइन आप देख रहे हैं इनकी बॉडीज़ पे, वो उसकी भी वजह मक्खन है। ठीक है, जब आपने इन दोनों को ख़रीदा था तो इनके वज़न कितने थे? अब इनके माशाल्लाह वज़न कितने हो गए हैं? जब लिया था तब तो 1 साल पहले लिया था तो प्रॉपर्ली याद नहीं है, बट इस टाइम ये जो है ये तकरीबन 1200 केजी के आसपास है और वो तकरीबन 1000 केजी के आसपास है। इसका तो हमने बताया ब्राह्मण है, ये कौन सी नस्ल है? वाइट गुलाबी है। ये कहाँ की नस्ल है? ब्राह्मण कहाँ की होती है ये भी बताइए। ये बेसिकली बाहर की ब्रीड है, ब्राह्मण। और ये गुलाबी जो है ये हमारे जैसे DG खान वाली साइड जो है, उस साइड पे इनकी ज़्यादा पाए जाते हैं ये। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप दोनों भाइयों ने मिल के अपनी अपनी पसंद के ये बैल पाले हैं, इनको ब्राह्मण के साथ लगा हुआ है, आपको गुलाबी के साथ लगा हुआ है। जी। तो आपको इसकी गुलाबी आंखों पे प्यार आया था या इसके गुलाबी बदन पे आया था? नहीं, अगर ये बात किसी खातून के लिए कही जाती तो
ऑब्वियसली मैं इसका जवाब भी अच्छे से दे सकता, लेकिन इसके बेसिकली जो ब्रीड है वो गुलाबी है, और ये मुझे इसके प्यार इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा ना शरारती है, और जो चीज़ शरारत करती हुई, जैसे बच्चे शरारत करते हुए पसंद आते हैं, ऐसे ही ये भी हमें पसंद आता है, जो शरारत करता रहता है, तंग करता रहता है, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, और बहुत प्यार से ये नाज़ों से मोहसिन ने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल किया होगा। मोहसिन ख़ुद कुछ खाए ना खाए, लेकिन इनका 3 से 4 वक्त का खाना मोहसिन ने हमेशा ऑन टाइम 4 बंदे रखे हुए हैं जो इनको खिलाते रहते हैं हर वक्त। आपके बैल की भी देखभाल ये मोहसिन भाई करते हैं, आप क्यों नहीं हाँ, करते? बिल्कुल। मैं सर बहुत मज़दूर बंदा हूँ, ठीक है, डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट, पेशेंट से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, मोहसिन इन जानवरों की खिदमत कर रहा हूँ। मसरूफ़ मैं भी होता हूँ, मैं मेरे इससे ज़्यादा काम है, पर वो एक मोहब्बत जो है वो आपको अपनी मोहब्बत की तरफ खींच के ले ही जाती है। तो मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इनसे, बाकी जितने भी जानवर हैं जो अल्लाह की मखलूक के हैं उनसे मुझे बहुत प्यार है, तो मैं इस वजह से कोशिश करता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कर सकूँ। ये बताएं, ये दोनों बैल एक साथ बंधे होते हैं, आपस में लड़ते तो नहीं है? नहीं नहीं, ये शुरू से एक साथ हैं, तो इनमें कोई लड़ाई नहीं होती। इनमें लड़ाई क्यों नहीं होती? दो भाइयों में हो जाती है, तो 2 बैलों में क्यों नहीं होती? इत्तेफाक हो गया हुआ है। इत्तेफाक में बरकत, और बात यह है कि 2 औरतों में लड़ाई होती है, ये मेल है। मर्दों में लड़ाई नहीं, दोस्ती देखी है। देखें, जहाँ पे अब एक ही जगह पे बंधे हुए रहते हैं और शरारतें ज़रूर करते हैं, बट लड़ाई ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप क्लिनिक से जब वापस आते हैं, कभी जल्दी आ जाते होंगे, कभी छुट्टी वाले दिन भी, तो उस टाइम इनके लिए आप क्या करते हैं? इनकी देखभाल के लिए इनको पैदल लेके बाहर निकलते हैं, इनको चक्कर लगवाते हैं? बिल्कुल, रात को चक्कर आजकल लगवाए जा रहे हैं, और दूसरा वीकेंड्स पे भी मैं मोहसिन के साथ ज़रूर कभी कभी डस्का फार्म्स पे ज़रूर जाता था, और इनको देखने के लिए, प्यार करने के लिए, तो वक्त निकाल के इनसे भी मुलाकात ज़रूरी होती है। ठीक है। कब से आपने अपने इस फार्म पर इन दोनों को लाके बांधा हुआ है? कुर्बानी के दिन करीब हैं, कितने दिन हो गए हैं, और अब जो यहाँ पर इनकी देखभाल हो रही है वो किस तरह से की जा रही है? अच्छा, ये हमारा घर है, तो ऑलमोस्ट हम 2 हफ्तों से इनको यहाँ पर ले आए हैं, और इनकी देखभाल में यही है कि सुबह इनको वंडा दिया जा रहा है, दोपहर में इनको जो है चारा दिया जाता है, वो मिक्स है, वो यहाँ से हम करीब से ही लेके आते हैं। बाकी आप देखें, माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत और बड़े नाज़ों से इनको पाला जाता है, इनका ख्याल किया जाता है। हज़ारों किलो इनके वज़न है, ये बता रहे थे कि तकरीबन 950 kg है, ये 1200 kg है, तो इनकी कोई डिमांड लगी? अब आपने इन पे लाखों रुपए का खर्चा भी किया। सर, ये डिमांड तो बिल्कुल लगी थी। मोहसिन ने कहा, एक बात कह दी थी कि जिस चीज़ का हमने नियत कर ली हुई है, हमने उसी पे छुरी फेरनी है। तो ये बेसिकली कुर्बानी जिस मकसद से की जा रही है, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला आप इंसिडेंट को मेमोराइज़ करें। अगर हम यहाँ पे पैसों के मामलात को लेके आके जो इनके रेट्स हैं, हम अगर ज़्यादा कीमत लगने पे हम इनको बेच दें, तो हमारी वो कुर्बानी का मकसद असल में पूरा नहीं होगा। मोहसिन साहब, बादशाह और हीरा की हमने कहानी सुनी, किस तरह इनको लाया गया, किस तरह पाला गया इनको। तो ये बताएं, अब कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं जैसे जैसे, तो जब इनको कुर्बान किया जाएगा, कितना आप इनको याद करेंगे और कितना आप इनको मिस भी करेंगे? बहुत ज़्यादा मिस भी किया जाएगा, बहुत ज़्यादा याद भी किया जाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके साथ पूरे साल से एक अटैचमेंट ऐसी होगी हुई है जो कि शायद ही किसी और जानवर से हो, तो इस वजह से याद तो बहुत किया जाएगा। पर असल कुर्बानी का मकसद अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है, वो यही है, जो आपके दिल के करीब चीज़ हो आप उसको अल्लाह की राह में दें। तो इंशाअल्लाह हमारी नीयतें अल्लाह जानता है, हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे और हमारी नीयतें कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।